तारीख 30 मई 2025। अमेरिका का राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस ओवल ऑफिस में माहौल बड़ा खुशनुमा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सबसे खास सलाहकार और दोस्त एलन मस्क को विदाई दे रहे थे। मस्क ने सरकार में अपना काम पूरा कर लिया था, मियाद उसकी। ट्रंप ने उनकी तारीफ के पुल बांधे, कहा कि एलन ने हमारी सरकार में बेहतरीन काम किया, पीढ़ियों तक इसको याद रखा जाएगा। और बदले में एलन मस्क ने भी कहा कि वो हमेशा राष्ट्रपति के दोस्त और सलाहकार बने रहेंगे। ट्रंप ने मस्क को व्हाइट हाउस की एक सुनहरी चाबी भी भेंट की। सब कुछ बढ़िया लग रहा था कि दोस्ती तो अटूट है, लेकिन आप जानते ही हैं कि सियासत की दुनिया में जो दिखता है वही नहीं होता है। इस खुशनुमा विदाई के ठीक 6 दिन बाद 5 जून 2025 का दिन आया और डोनाल्ड ट्रंप, वही डोनाल्ड ट्रंप जो तारीफ कर रहे थे, उसी व्हाइट हाउस में जर्मनी के चांसलर के सामने बैठकर दुनिया को बता रहे थे कि एलन से बहुत निराश हूं, मुझे नहीं पता कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता रहेगा भी या नहीं। यानी ट्रंप अब मस्क के एक्स हो गए हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल, आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो में आज जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती और दुश्मनी की पूरी कहानी। सिर्फ 144 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि दोस्त और सलाहकार अब दुश्मन हो गए? ये कहानी सिर्फ इन 6 दिनों की नहीं है, इसकी जड़ें सालों पुरानी है। ये कहानी है दो बेहद ताकतवर, बेहद अहंकारी लोगों की, जिनके रिश्ते की बुनियाद ही रेत पर रखी गई थी। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का रिश्ता कभी सीधा या सरल नहीं रहा। 2 और 2 4 वाला रिलेशनशिप नहीं था। हमेशा से एक झूले की तरह था, जो कभी आसमान में होता, कभी जमीन पर। साल 2016 की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने की दौड़ में थे। तब एलन मस्क उनके सबसे मुखर आलोचकों में से थे। साफ कहा था कि ट्रंप इस पद के लिए सही आदमी नहीं है और उनका चरित्र ऐसा नहीं है जो अमेरिका की छवि अच्छी तरह से पेश करे। लेकिन जब ट्रंप चुनाव जीत गए तो मस्क ने एक बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाया। उन्होंने ट्रंप प्रशासन की कई व्हाइट हाउस सलाहकार परिषदों में शामिल होना स्वीकार कर लिया, जो एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं, जिनमें एक आर्थिक सलाहकार परिषद भी थी। अब ये रिश्ता किसी गहरी दोस्ती या विचारधारा पर नहीं टिका था, एक दूसरे की सहूलियत पर बना था। ट्रंप को एक उद्योगपति का साथ चाहिए था और मस्क को एक ताकतवर नेता का। ये मजबूरी का साथ लेकिन ज्यादा दिन चल नहीं पाया। जून 2017 में एक बड़ी दरार आ गई, जब ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते यानी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या पेरिस अकॉर्ड भी कहते हैं, उससे बाहर निकाल दिया। मस्क ने इसको लक्ष्मण रेखा माना और फौरन ट्रंप की सभी सलाहकार परिषदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक्स पर दुनिया को बताया, उस वक्त ट्विटर कहते थे, कि जलवायु परिवर्तन वाकई होता है, असली है, क्लाइमेट चेंज इज रियल। पेरिस से बाहर निकलना यानी पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकलना अमेरिका या दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। क्लाइमेट चेंज इज रियल लिखने के पीछे 2 बातें हैं। एक ये कि मस्क मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज वाकई होता है ना, उसकी ग्रेविटी गंभीरता में मानते हैं। और दूसरी बात यह कि ट्रंप लगातार ये कहते आए हैं कि क्लाइमेट चेंज एक कॉन्स्पिरेसी है। तो उन दोनों चीज़ों की तरफ मस्क अपनी बात से इंगित कर रहे थे। अब मस्क ने जब ये लिख दिया तो खुली बगावत थी। मस्क ने जता दिया कि ट्रंप के हर फैसले पर आंख मूंद कर वो साथ नहीं चल सकते। इसके बाद के सालों में ड्रामा चलता रहा है ना। कभी ट्रंप मस्क की तारीफ करते तो कभी उन पर निशाना साधते। जनवरी 2022 में ट्रंप ने मस्क को हमारे महान जीनियसेस में से एक कह दिया और उनकी तुलना वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से कर दी है। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद जुलाई 2022 में ट्रंप का मूड बदल गया। अलास्का में एक रैली के दौरान उन्होंने मस्क को अनदर बुलशिट आर्टिस्ट कह दिया। ये गुस्सा मस्क के ट्विटर खरीदने के सौदे और उनके वोटिंग रिकॉर्ड पर दिए गए बयानों को लेकर था। बस भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कहा कि इट्स टाइम फॉर ट्रंप टू हैंग अप हिज हैट एंड सेल इनटू द सनसेट, यानी रिटायर हो जाना चाहिए। अब सीधी लड़ाई बन गई। दोनों ने एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया। भले ही बाद में मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद नवंबर 2022 में ट्रंप का अकाउंट बहाल किया और कहा कि जनता ने अपनी राय दी है, वॉक्स पॉपुली वॉक्स डी, यानी जनता की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेकिन इस कड़वाहट की परतें कहीं ना कहीं बाकी रह गई। यही पुरानी रंजिशें थीं जिन्होंने 2025 के इस महाविस्फोट के लिए बारूद का काम किया। साल 2024 के चुनावों ने इस रिश्ते की पूरी कहानी को पलटा। जुलाई 2024 आया। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान तत्कालीन उम्मीदवार ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। कान के पास से गोली गई छूते हुए। इस घटना के कुछ ही पलों बाद एलन मस्क ने एक ऐसा कदम उठाया कि सब चौंक गए। उन्होंने बिना किसी शर्त के ट्रंप का पूरा समर्थन करने का ऐलान किया। ट्वीट किया कि मैं पूरी तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करता हूं और उनके जल्द ठीक होने की उम्मीद करता हूं।
अब सिर्फ ज़ुबानी समर्थन नहीं था, इसके बाद मस्क ने ट्रंप के लिए अपनी तिजोरी खोली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने ट्रंप के समर्थन वाले एक नए सुपर पीएससी यानी अमेरिका पीएससी को हर महीने लगभग $45 मिलियन देने का वादा किया हर महीने। अनुमान है कि 2024 के पूरे चुनावी चक्र में उन्होंने ट्रंप और अन्य रिपब्लिकन उम्मीदवारों पर 250 से 300 मिलियन डॉलर के बीच खर्च किए। इस एक कदम ने मस्क को ट्रंप के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंसर्स में से एक बना दिया। इन सारी चीज़ों के बाद मस्क सिर्फ अब फाइनेंसर नहीं रह गए, वो ट्रंप के सबसे बड़े प्रचारक भी बने। अक्टूबर 2024 में वो पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप के साथ मंच पर नजर आए। उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा की लाल टोपी पहनी हुई थी और भीड़ के सामने ऐलान भी किया कि जैसा आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ मागा नहीं हूं, मैं डार्क मागा हूं। अब जब ट्रंप चुनाव जीत ही गए तो मस्क का रुतबा भी बढ़ा व्हाइट हाउस के अंदर। उन्हें विवेक रामास्वामी के साथ एक नए सलाहकार समूह डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज को लीड करने के लिए नियुक्त कर दिया गया और इस समूह का काम था सरकारी खर्च में 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर की कटौती करना। इस दौरान मस्क को फर्स्ट बडी का निकनेम मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो और ट्रंप लगभग हर दिन साथ बिताते थे। एयरफोर्स वन में साथ उड़ते, ट्रंप के मारे लागो एस्टेट में रुकते और यहाँ तक कि विदेशी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों में भी शामिल होते। लेकिन बाहर से जो दोस्ती दिख रही थी, अंदर से उसमें दरार पड़ रही थी। डोज में मस्क का आक्रामक अंदाज प्रशासन में कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के साथ तो उनकी वेस्ट विंग में विस्फोटक लड़ाई भी हो गई। व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नबारो से भी टैरिफ को लेकर बहस हुई थी। कैबिनेट में कई मंत्री उनके दखल से परेशान हो रहे थे। यहाँ तक कि खुद ट्रंप भी निजी तौर पर मस्क से थोड़े निराश थे, क्योंकि मस्क $1 ट्रिलियन की बचत का अपना वादा पूरा नहीं कर पाए थे। डोज ने सिर्फ $175 बिलियन की ही बचत की थी। दोनों पक्षों के बीच H-1B वीज़ा के मुद्दे पर भी मतभेद सामने आने लगे। मस्क, जिनकी कंपनियां विदेशी टैलेंट पर बहुत निर्भर हैं, H-1B वीज़ा के समर्थक थे, जबकि स्टीव बैनन जैसे ट्रंप के कट्टर राष्ट्रवादी सलाहकार इसके खिलाफ थे। अब आपने तो सुना ही है कि एक म्यान में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। ये भविष्यवाणी फिर सच होने को आगे बढ़ी। 2 ईगो टकराने लगे और इस टकराव की वजह बन गया एक बिल। बिल का नाम वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ट्रंप और मस्क के रिश्ते यहाँ से किस तरफ जाएंगे कहना अभी मुश्किल है, लेकिन अगर मौजूदा हालात में इस रिश्ते का अंत मान लेते हैं, इनका भरोसा नहीं है, है ना, सन के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अगर मानते हैं कि रिश्ते का अंत है, तो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ एक कानून जिसे ट्रंप प्रशासन बड़े प्यार से वन बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहा था। क्रेजी लोग इस तरह के काम करते हैं। आप सोचिए बिल का नाम क्या रखा, बिग ब्यूटीफुल बिल। क्या था बिल में? व्हाइट हाउस ने इसे क्रांतिकारी बिल बताया था, क्रांतिकारी कदम। उन्होंने 50 विंस इन दी वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम का एक डॉक्यूमेंट जारी किया। इसके मुताबिक ये बिल ट्रंप के टैक्स कट्स को स्थायी बनाएगा, अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी टैक्स कटौती देगा, बॉर्डर सिक्योरिटी और वॉल बनाने के लिए भारी फंड देगा। वॉल कौन सी? जो मेक्सिको बॉर्डर पर बननी है। ग्रीन न्यू स्कैम कहे जाने वाले टैक्स क्रेडिट्स को ख़त्म कर देगा और इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी के आदेशों को पलट देगा। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ये बिल देश का घाटा 1.6 ट्रिलियन डॉलर कम करेगा, लेकिन कांग्रेशनल बजट ऑफिस यानी सीबीओ की रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस के दावों की हवा निकाल दी। सीबीओ ने कहा कि ये बिल घाटे को कम करने के बजाय अगले 10 सालों में देश के घाटे को लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर और बढ़ा देगा। कुछ विश्लेषकों ने तो ये आंकड़ा 5 ट्रिलियन डॉलर तक बताया है। एलन मस्क, जो खुद को एक फिजूल खर्ची के खिलाफ योद्धा के तौर पर पेश कर रहे थे, इस बिल से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ये बिल देश को कर्ज के ऐसे समंदर में डुबो देगा जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। इस बिल में एक और प्रावधान था जिसने मस्क को सीधे तौर पर चोट पहुंचाई, इसीलिए इतने आग बबूला है। देश की चिंता विंता वाला सीन नहीं है। बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने की बात थी, क्योंकि मस्क की कंपनी टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता है। इस कदम से उनकी कंपनी को सीधा नुकसान होता। इसी बात को पकड़कर बाद में ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि मस्क देश की चिंता की वजह से नहीं, निजी फायदे के लिए बिल का विरोध कर रहे हैं। मई 2025 के आखिर में डोज से अपनी विदाई के फौरन बाद मस्क ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोला। 3 जून 2025 को उन्होंने एक्स पर एक तीखा पोस्ट लिखा। कहते हैं, माफ करना लेकिन मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये विशाल, अपमानजनक, फिजूल खर्ची से भरा बिल एक घिनौनी चीज है। जिन लोगों ने इसके लिए वोट किया उन्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जानते हो कि तुमने गलत किया है। मस्क ने रिपब्लिकन सांसदों से बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की और धमकी दी कि अगले साल नवंबर में हम उन सभी राजनेताओं को बाहर निकाल देंगे जिन्होंने अमेरिकी लोगों को धोखा दिया है। शुरुआत में ट्रंप खामोश रहे, लेकिन यह खामोशी एक भयानक तूफान से पहले की शांति वाली शांति थी।
तूफान आया 5 जून को। जून 2025 ये वो दिन था जब पर्दे के पीछे की सारी लड़ाइयां, सारे मतभेद, सारी कड़वाहट एक ज्वालामुखी की तरह फट गई। पूरी दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोगों को सोशल मीडिया पर बच्चों की तरह, या ये भी कह सकते हैं कि लॉन्डो की तरह लड़ते हुए देखा गया। सुबह 12 बजे ट्रंप ओवल ऑफिस में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठे हुए थे। पत्रकार ने मर्ज की आलोचना पर सवाल पूछ लिया। ट्रंप ने, अच्छा वहां चल रहा है ये सब। ट्रंप ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला बोल दिया, कहा कि मैं मस्क से बहुत निराश हूं। उन्होंने दावा किया कि मस्क को बिल की सारी जानकारी थी और उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी जब तक कि इसमें से ईवी सब्सिडी हटाने का प्रावधान नहीं जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि एलन और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था, मुझे नहीं पता कि अब रहेगा या नहीं। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच ट्रंप के शब्द हवा में चल रहे थे, तैर रहे थे सोशल मीडिया पे। मस्क ने एक्स पर जवाबों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है, ये बिल मुझे एक बार भी नहीं दिखाया गया और इसे रात के अंधेरे में इतनी तेजी से पास किया गया कि कांग्रेस में लगभग कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। फिर उन्होंने वो लाइन लिखी जिसने इस लड़ाई को पर्सनल बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे बिना ट्रंप चुनाव हारते, डेमोक्रेट्स का सदन पर कब्जा होता और ये एक एहसान फरामोश हरकत है। सीधा सीधा ट्रंप के ईगो पर हमला। मस्क यहीं नहीं रुके, उन्होंने ट्रंप के पुराने ट्वीट शेयर किए जिसमें ट्रंप घाटा बढ़ाने की आलोचना कर रहे थे और पूछा कहाँ है वो आदमी जिसने ये शब्द लिखे थे। दोपहर 2:37 पर आइए, अब ट्रंप की बारी थी। अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर वो आए। उन्होंने लिखा कि मस्क पागल हो गए, जस्ट वेंट क्रेजी, क्योंकि मैंने उनकी ईवी की सब्सिडी छीन ली। उन्होंने कहानी को बदलते हुए ये भी दावा किया कि एलन का असर कम हो रहा था, मैंने ही उसे जाने को कहा था। और फिर आई सबसे बड़ी धमकी। ट्रंप ने लिखा कि हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है एलन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म कर दिया जाए। आगे ये भी लिखा कि मुझे तो हमेशा हैरानी होती थी कि बाइडन ने ऐसा क्यों नहीं किया। मस्क की कंपनियां, खासकर स्पेसएक्स, अरबों डॉलर के सरकारी ठेकों पर चलती हैं। सीधा उनके बिजनेस एम्पायर पर हमला था। स्पेसएक्स को नासा से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। शाम पर आइए, ट्रंप की धमकी के बाद मस्क ने वो किया जिससे कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इससे असली बड़ा बम गिराना कहा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल्स में है, यही असल वजह है कि उन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। ये एक बेहद गंभीर, बिना सबूत का और चरित्र हनन करने वाला इल्ज़ाम था। इसने लड़ाई को सियासत और बिल के मतभेदों से बहुत आगे एक बेहद खतरनाक निजी स्तर पर पहुंचाया। एप्स्टीन फाइल्स पर हम आपको एक अलग वीडियो में जानकारी देंगे। मस्क यही नहीं रखे, उन्होंने एक पोस्ट को येस लिखकर समर्थन दिया जिसमें ट्रंप पर महाभियोग चलाकर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस को राष्ट्रपति बनाने की मांग की गई थी। इसलिए मैंने कुछ देर पहले क्रेजी कहा था इन लोगों को। कुछ भी एक पल के लिए उन्होंने स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद करने की भी धमकी दे डाली, जो नासा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन ले जाने का एकमात्र जरिया। हालांकि बाद में उन्होंने यह धमकी वापस भी ली। फिलहाल एक दिन के ड्रामे में दोस्ती, वफादारी, सियासत, पैसा, अहंकार, सब कुछ आग में जलकर खाक होता दिख रहा है। इस लड़ाई ने न सिर्फ टेस्ला के स्टॉक्स को गिराया बल्कि रिपब्लिकन पार्टी में भी दरारें डाली हैं। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अमेरिकी राजनीति के जानकारों की अगर हम माने तो मस्क और ट्रंप के बीच जंग का ये पहला अध्याय था बस। आगे चीज़ें और दिलचस्प हो जाएंगी। खबरगांव के लिए ये सारी जानकारियां बहुत कम समय में जुटाई थी हमारे साथी कमल ने। इरशाद ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए हमें।